गाइस, आई एम धीरेन्द्र विश्वकर्मा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, हम अपने ट्रेडिशंस, अपने जो एल्डर्स हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आज से आने वाले 10, 15, 20, 25, 25 सालों में ख़त्म हो जाएं। रीज़न कि हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जाएंगी जो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि क्या रियल है, क्या अनरियलिस्टिक है, क्या रियलिस्टिक है। हम एआई आप वीडियो जनरेट कर रहे हैं, हम एआई से बहुत सारे फ़ोटो बना रहे हैं, कुछ ऐसे वॉइसेस को मिक्स कर दे रहे हैं। तो मेरा नज़रिया ये मानता है कि आने वाले समयों में हम पूरी तरीके से भूल गए होंगे या जान नहीं पाएंगे, या उसके लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी जो बता पाएगी कि ये जो वीडियो बनाया गया है, या ये जो वीडियो रिकॉर्डेड है, वॉइस रिकॉर्डेड है, या इमेजेस जो क्रिएट की गई हैं, वो सही हैं कि नहीं है, वो रियलिस्टिक हैं कि नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिनके पास बूढ़े बुजुर्ग हैं और बूढ़े बुजुर्गों की हम चाहते हैं कि उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनके वॉइसेस के, उनके ओपिनियंस के, वो कैसे अपनी लाइफ को जिए हैं और जीते चले आ रहे हैं। अगर वो अपने लाइफ को जी रहे हैं अच्छे से और जिए हैं, वो बहुत रियल, उनको टेक्नोलॉजी को उतनी ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, और वो टेक्नोलॉजी से अनअवेयर थे। अगर वो टेक्नोलॉजी से अनअवेयर थे, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे वो बता पाएँ कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, वो अपना एक रॉ लाइफ जिए। रॉ लाइफ जीने का अच्छा फ़ायदा यह रहा कि वो लोग नेचर से जुड़े रहें, नेचर के बारे में जानते हैं, नेचर से उन्होंने बातें की हैं, उनके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिसको हम जैसे न्यू जनरेशन को रिकॉर्ड कर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वजह से कंसर्न हूँ कि आने वाला जो हम लोगों का जनरेशन होगा, शायद इन चीज़ों को भूल जाए कि उस समय की लाइफ क्या होती थी। आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल ऑफ माइन। मेरी दादी आज से 4 साल पहले 2020 में वो गुजर गई। तो उनके कुछ मेरे पास वीडियो थे जिनको मैंने रिकॉर्ड किया था, उनके अनजान वे में। उनको मैंने कभी बताया नहीं कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं बताया तो कि वो शायद रियल ना हो पाता। उनको मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताया नहीं, और उनको मैंने रिकॉर्ड किया। वो चीज़ें आज मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं देख पाता हूँ कि वो किस चीज़ों को लेके कंसर्न थी, क्या बातें करती थी, क्यों बातें करती थी ऐसे। और मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ कि कुछ लोग ऐसे सामने आए जो डॉक्यूमेंट करें अपने बड़े बुजुर्गों का, चाहे वो गांव में रह रहे हों, चाहे वो शहरों में रह रहे हों, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करें। अगर उनके पास जाएं, उनसे बातें करें, उनके सोच के बारे में समझने की कोशिश करें। अगर उनके सोच को हम समझ पाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, हम आने वाले जनरेशन को ये दिखा पाएंगे कि ये चीज़ें हमारे समय में एग्जिस्ट करती थी। बुजुर्गों की इस वजह से पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड कर रहा हूँ, उनको पर्टिकुलर इस वजह से फोकस में ला रहा हूँ क्योंकि वो आज से 80 साल, 90 साल, कोई 70 साल पुराने हमारे बुजुर्ग हैं। और 70 साल पहले आप जानते हैं इंडिया में उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने अनअवेयर थे। उनके पास सारा का सारा एक्सपीरियंस रॉ है कम्प्लीटली। उनका एग्रीकल्चरल लाइफ कैसे था, वो कैसे जॉब करते थे, उनके क्या ओपिनियन हुआ करते थे समाज को लेकर, परिवार को लेकर, महिलाओं को लेकर, सोशल इश्यूज के लेकर, कैसे वो ट्रैवल करते थे, उनके लिए ट्रेन की सुविधाएं क्या थी, कार की सुविधाएं क्या थी, कैसे वो लोग पैदल जाते थे 50-50 किलोमीटर अपने किसी दूर व्यक्ति से मिलने के लिए। ये सब सारी चीज़ें अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे, आई होप बहुत अच्छा होगा और हम आने वाले जनरेशन को दिखा पाएंगे। मेरा यही कंसर्न था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको कीजिए, उनको रिकॉर्ड कीजिए, उनसे बातें कीजिए। बुज़ुर्गों से बातें करने का फ़ायदा ये है कि उनको अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग वही बात कई बार बोल चुके हैं। हम कम से कम 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 बार उस बातों को सुन चुके हैं। हम ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अगर ये बात बोली गई है तो आने वाला बात ये होगा, इसके बाद ये आएगा, क्योंकि हम उनको सुन चुके हैं। बट फिर भी मैं चाहूँगा और मैं कंसर्न हूँ कि आप प्लीज़ रिकॉर्ड करें, अन्यथा अदरवाइज इट विल बी लॉस्ट इन आवर मेमोरी ओनली, वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। हमारे पास आज डिजिटल युग में है, वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा, और हर चीज़ हमारे पास एक्सेसिबल है। हर एक हाथ में मोबाइल है, हर एक हाथ में इंटरनेट है। उनको प्लीज़ डॉक्यूमेंट कीजिए, उनको
बातें कीजिए, उनकी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। और वो इतने बूढ़े हैं कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं, वो टीवी नहीं देखते हैं, वो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आज के ज़माने में होती है। उनको वो अच्छा भी नहीं लगता। उनके समय के लोग भी चले गए हैं इस दुनिया से, उनके पास ना कोई बात करने के लिए है, अगर बात करने के लिए भी है तो शायद बहुत दूर है। तो आप रिकॉर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।